हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने बच्चों आपको लेटीट्यूड्स के बारे में बताया था और आज मैं वहीं से आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ। मैं आपको आज बताऊँगा लेटीट्यूड के बारे में, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, क्योंकि लेटीट्यूड के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आपने देखा था कि जो हमारा ग्लोब होता है उसमें जो हमारी जो लाइंस होती हैं, जो ईस्ट से वेस्ट चलती हैं ग्लोब के ऊपर, उन्हें हम लेटीट्यूड्स में मापते थे, उनको लेटीट्यूड्स बोला जाता था। और आपने ये भी देखा था कि जो 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है उसे इक्वेटर बोलते हैं, जो अर्थ को दो भागों में बराबर बांटती है। जैसे यहाँ पर हमने 0 डिग्री लेटीट्यूड है, तो ऐसी लाइंस हैं। ये लाइन क्या करती है कि इस अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। एक नॉर्थ, जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, जो नीचे का भाग होता है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के बाद आप लोगों ने ये भी देखा था कि हमारे जो इक्वेटर से ऊपर के जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम डिग्रीज में मापते थे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। उसके बाद इसी तरीके से हम आगे चलते गए 66.5, तो ये ऊपर डिग्री और मिनट्स में बढ़ते रहे। इस चित्र से आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा ग्लोब नहीं है बच्चों, क्योंकि ये लाइंस जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर ही पूरा ग्लोब माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर आधा ही ग्लोब दिखाया गया है। तो आपके समझ में तो ये तो आ ही गया होगा कि लेटीट्यूड्स क्या है। अब हमें देखना है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई चीज़ है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और एक कोई ये एरिया है, ये समझ लीजिए। तो अब हमें बताना है कि ये चीज़ें कहाँ पर हैं, ठीक है। कहाँ पर हैं कहने का मतलब है इसको मापना है हमने कि कौन कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है। तो बच्चों इसके लिए हमें एक तो ऐसी वाली लाइनें चाहिए और एक ऐसी वाली लाइनें चाहिए, तभी हम इसको बता सकते हैं। क्योंकि अब वैसे अगर हम देखेंगे ये लाइन और ये लाइन, ये और ये वाला स्थान और ये वाला स्थान, हमें तो हम क्या बता सकते हैं, इसको लोकेट हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोकेट करने के लिए एक ऐसी लाइन चाहिए हमें, एक ऐसी लाइन चाहिए, ताकि हम बता दें कि इस वाली लाइन पर ये बिंदु यहाँ पर है और इस वाली लाइन पर ये बिंदु या ये स्थान यहाँ पर है, तो उससे उसकी लोकेशन पता लग जाएगी। क्योंकि मान लीजिए हमने इसको सपोज हमने 10 कहा, ये 10वीं लाइन है और ये है ऊपर से 12वीं लाइन, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये है 10वीं लाइन या 11वीं लाइन, तो हम कहेंगे एक एक स्थान 10-11 पर है और एक स्थान 10-12 पर है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से प्लेस कहाँ पर है। इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ती है लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं कि ग्लोब पर ये जो लाइंस होती हैं ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती हैं। कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्यों चलती हैं? क्योंकि हमें किसी भी स्थान को ग्लोब में दिखाना होता है। क्योंकि हम लैटिट्यूड पढ़ चुके हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूड जो हमारी लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलती हैं। इसमें आप देख रहे होंगे लाइंस, और इसमें एक आपको रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, ये भी अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। जैसे ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन आपने देखा होगा गोला, एक ऐसे डिवाइड कर रही है, एक ऐसे डिवाइड कर रही है। तो जो ऐसे डिवाइड कर रही है उसको तो हमने बोल दिया इक्वेटर, जो ऐसे डिवाइड कर रही है बराबर भागों में उसको हम बोल देंगे प्राइम मेरिडियन। क्या बोल देंगे? प्राइम मेरिडियन। आप बुक की हेल्प लेंगे तो आपको खुद और समझ में भी आएगा। प्राइम मेरिडियन आप बुक में देखेंगे तो प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है बराबर, इधर का भाग और इधर वाला भाग, ठीक है। इससे इस तरफ हम बोलेंगे, डायरेक्शन आप जानते होंगे, जो इस तरफ वाला होता है ईस्ट, हमारे दाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ वेस्ट, और इधर की तरफ नॉर्थ और इधर की तरफ साउथ। हम पहले ही लेटीट्यूड में नॉर्थ और साउथ पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर पढ़ते थे। क्योंकि जो ऊपर वाली लाइंस थी उनको हम नॉर्थ बोलते ना, 23.5 नॉर्थ, और नीचे वाली थी तो 23.5 साउथ। क्योंकि 23.5 नॉर्थ हमारी थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 साउथ वाली थी हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमने पहले पढ़ा था। अब इसमें देख रहे हैं
जो लाइंस ईस्ट से वेस्ट चलेंगी, यानी कि इस रेड लाइन से इधर की लाइनें जो होंगी ये 180 होंगी संख्या में, और 180 लाइंस क्या बोली जाएंगी ईस्ट, और इधर को भी हम 180 लाइंस चलाएंगे, ये चलेंगे, ये भी कितनी होंगी 180 लाइंस होंगी। तो इन लाइंस को हम 180 ईस्ट और 180 वेस्ट ये बोलेंगे, जैसे नॉर्थ और साउथ बोलते थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइंस चल रही हैं ये हमारे किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, किसी भी जगह को, किसी भी देश को दिखा सकते हैं। मान लिया जाए हमारा सपोज इंडिया हमारा इक्वेटर से ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है। ठीक है, तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो कोई देश यहाँ पर भी हो सकता है, कोई भी कंट्री, तो हम इसको बोलेंगे जितना भी होगा इस जीरो मेरिडियन से, जीरो इसको भी डिग्री और मिनट्स में मापते हैं, 0 डिग्री ईस्ट इस तरफ होगा, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोला गया है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न कैसे हुआ, इस लाइन के इधर, तो हमें ये पता लगना चाहिए कि किधर है। ठीक है, इधर होगा तो ईस्ट और इधर डायरेक्शन होगी तो वेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम ग्लोब पर अपने किसी भी कंट्री को लोकेट कर सकते हैं। जब बाद में स्कूल खुलेगा उस टाइम मैं आपको ग्लोब के साथ इसको दिखाऊंगा, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन आपको अभी देखना है कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो 0 डिग्री जो लाइन है जो अर्थ को 2 भागों में बांट रही है उसको हम बोल रहे हैं प्राइम मेरिडियन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, और लैटिट्यूड आप समझ चुके हैं ऐसी लाइन है, और लॉन्गिट्यूड जो हमारी ग्लोब पर ऐसी लाइनें चलती हैं। ठीक है, इससे हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं बच्चों। और इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये चीज़ें हमारी समझ में आ गई हैं। तो लॉन्गिट्यूड भी हमारी समझ में आ गया है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसका आप डायग्राम बनाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझाऊंगा, एक डायग्राम है जो कि बुक में ही है, बुक से मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपने देखा होगा, ये वाला मैंने पहले बताया भी था। इसमें देखो ये हमारी इक्वेटर होगी, क्योंकि ऐसी लाइनें क्या बोलेंगे हम लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया इक्वेटर। अब इक्वेटर से ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर इसमें 0 डिग्री मेरिडियन लगाते तो 0 डिग्री मेरिडियन क्या हो जाता, ऐसे करके जो लाइनें आती हैं उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते। तो ये 2 भागों में बांटता, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो बच्चों होता क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की 23.5 नॉर्थ है, 23.5 साउथ है। इन दोनों के बीच में जो भाग आता है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है ये भी आप समझते होंगे कि जो सन है उसकी जो डायरेक्ट रोशनी आती है वो यहाँ पर आती है, और अर्थ हमारी झुकी हुई है। तो जब झुकी हुई कोई चीज़ होती है अपने ध्रुव पर, तो उस पर जब बीच से सन या किसी भी टॉर्च की लाइट आप देखते होंगे तो यहाँ ज़्यादा पड़ेगी और किनारों पर कम पड़ेगी। जहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी, सन रेज ज़्यादा पड़ेंगे, वहाँ ज़्यादा गर्म होगा। इसीलिए इक्वेटर के आसपास आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन बोलते हैं। दूसरा, इसी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्किल तक, जो कि 66.5 डिग्री साउथ है जो पहले बताया था, ये इसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा अत्यधिक ठंडा भी नहीं होता है, समशीतोष्ण। ठीक है, तो इसी तरीके से ऊपर भी ऐसे ही होगा। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। अब ऊपर भी ऐसे ही होगा, आर्कटिक सर्किल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में 23.5 एंड 66.5 तक भी ट्रॉपिक ऑफ इसके बीच में भी टेम्परेट जोन कहलाएगा। अब जो हमारे ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, उनमें फ्रिजिड जोन है, दोनों तरफ देखो जमे हुए हैं। यहाँ सूर्य की रोशनी ना के बराबर या बिल्कुल नहीं पड़ती है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, इसलिए ये जोन्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो आज बच्चों ये भी आपको तैयार करना है बुक की हेल्प से कि ट्रॉपिक ऑफ फ्रिजिड जोन क्या है, टेम्परेट जोन क्या है और टॉरिड जोन क्या है। 3 चीज़ें ये होगी। और आज हमने देखा लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं और प्राइम मेरिडियन क्या है। अगले वीडियो में आपको और भी चीज़ें इस चैप्टर की बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।